भरे कोई, भरे कोई। चंदर भैया चाय बना दी है, पीते जाओ। मैं जरा बाहर जाके आ रहा हूँ, लौट के पीता हूँ। अरे बलदेव, तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत है? अरे सब कुशल मंगल है, मगर इतनी सुबह सुबह तू कहाँ भागा जा रहा है? अरे जरा से काम के लिए जा रहा था। कहीं होने वाली पत्नी से मुलाकात का वादा तो नहीं? अरे नहीं। हाँ बैठ, पहले चाय पीते हैं फिर हाल हवाल कहते हैं। आजा। धर्म। हाँ भैया। एक नहीं 2 कप चाय लाना, बलदेव आया है, मेरा लंगोटिया यार। अच्छा ये बता बलदेव, तू सुबह सुबह इस तरफ कैसे? यार तू इतना होशियार और चतुर होगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कुछ समझा नहीं यार। समझदार लोग एक तीर से 2 निशाने मारते हैं, पर तू तो उनका भी उस्ताद निकला यार। एक तीर से 3 निशाने साध लिए। निशाना नंबर 1, पत्नी खूबसूरत ढूंढी। निशाना नंबर 2, कमाऊ और पढ़ी लिखी। और निशाना नंबर 3? निशाना नंबर 3, सरकारी फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर उसके हाथ आ चुका है। बलदेव भैया चाय। ये लीजिए, गरम है, संभाल के। बलदेव भैया ये गरम गरम चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। चौथा निशाना तो मैं भूल ही गया यार। चौथा निशाना? वो क्या? तुम्हारे और तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों के लिए बिना पगार काम करने वाली भाभी जाने कब आएगी। अरे यार चंदर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी घर में कब ला रहा है? बहुत जल्द ला रहा हूं, बस तू शादी में भंगड़ा डालने की तैयारी तो नहीं कर ली। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं यार। मैं देखता हूं। हेलो। जी हाँ, मैं चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ। कौन? अरे यार तू कब आया? कहाँ है तू? हाँ हाँ मैं घर पर ही हूँ, आजा। हाँ जल्दी आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके बाय। बलदेव का फोन था। बलदेव? कौन बलदेव? बलदेव मेरा पुराना यार। अच्छा हाँ, तुम नहीं मिली हो। हमारी शादी के वक्त वो टूर पर गया हुआ था, कल ही वापस आया। अच्छा। पास से ही फोन कर रहा था, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाला है। अच्छा सुनो, वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा, तुम प्लीज उसके लिए कुछ नाश्ता तैयार कर लो। ठीक है, अभी करती हूँ। धर्म। जी भैया। कहाँ जा रहे हो? भैया मेरा वो दोस्त है ना रमन, आज उसका बर्थडे, वहीं जा रहा हूँ, देर से आऊँगा भैया। और प्रेम? मैं भी धर्म भैया के साथ जा रहा हूँ। ठीक से जाना। सुनो, तुम दोनों कब तक आओगे? भैया को बता दिया। अच्छा, दोनों के लिए खाना बना कर रखूं? हम खाना खा कर आएंगे। सुमन, ओ बलदेव आता ही होगा, जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। जी। नमस्ते भाभी, आप दोनों को मेरी तरफ से शादी मुबारक हो। सुमन, यही है बलदेव, मेरा जिगरी यार। हाँ यार, मैं आप लोगों की शादी में शामिल ना हो सका, बाहर टूर पर गया था यार। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा प्रेजेंट। ले लो सुमन, ले लो। बहुत कैलकुलेटिव आदमी है, तुमसे सेवा करवा के सब बराबर कर देगा। यस भाभी, ही इज वेरी मच राइट। लीजिए। इशारा हो चुका है, नाश्ता ले आओ। अभी लाती हूँ। आ बैठ। शादी के दिन टूर पे भाग गया? हाँ क्या करे यार, काम ही कुछ ऐसे पड़ गया है। अच्छा एक बात बता यार, ये धर्म और प्रेम कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या घर के काम में अभी भी व्यस्त है क्या? हाँ, मेरे होते सोते मेरे देवर काम करे। भाई साहब ये कैसे हो सकता है? आप शुरू कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय? अरे यार, चाय पानी पे ही टरकाएगा क्या? कुछ दारू वारू? हाँ, जरा दिन तो ढलने दे, फिर होते हैं शुरू हम। नॉट अ बैड आइडिया यार।
चंदर, ये तुम्हारा टिफिन। और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है। भाई मेरे कपड़े प्रेस कर दिए। हाँ प्रेम, तुम्हारे और धर्म के दोनों के कपड़े प्रेस करके स्टैंड पर रख दिए हैं। और नाश्ता? नाश्ता भी बना दिया है। डब्बे में पराठे और सब्जी कढ़ाई में रखी है, अच्छी तरह से खा लेना। भाभी, एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो भाभी। रात की पार्टी की वजह से उठने में बहुत देर हो गई। धर्म, प्लीज़ आज चाय तुम बना लो, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। भैया, पहले चाय बनाओ, बाद में जाना, मुझे ही पीनी है। सुनो, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, प्लीज़। एक दिन ऑफिस लेट चली जाओगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, समझ गए? जाओ पहले चाय बनाओ, जाओ। माँ, कैसी हो माँ? ऑफिस में फोन करके बलवंत ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। अरे अभी बच्चा है तेरा भाई। माँ, बलवंत दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ट्यूशन गया है, बोर्ड के इम्तिहान है ना उसके। बेचारा दिन रात बड़ी मेहनत कर रहा है, मैं बेबस तो उसका ख्याल ही नहीं रख पाती हूँ। माँ, पहले तुम अपना ख्याल रखो। अरे मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता बेटे, तेरी ससुराल में कैसी निभ रही है? बहुत अच्छी, दो देवरों की वजह से हर पल घर में चहल पहल रहती है माँ। अच्छा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना बेटा? अरे नहीं माँ, सब बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। उनके साथ साथ देवर भी मेरे कामों में हाथ बटाते हैं। चलो अच्छा है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। बस तू सदा खुश रहे, यही दुआ है मेरी बेटे। दीदी, माँ को क्या होगा? माँ को फिर से खांसी का दौरा पड़ा, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तुम जल्दी से ऑटो रिक्शा रोको। हाँ ठीक है। माँ, माँ, माँ चलो उठो। क्या बात है, क्यों परेशान हो? जब भूख सताए तो परेशान नहीं तो और क्या होंगे। अगर भूख लगी थी तो खाना क्यों नहीं खाया? खाते तब जब बना होता। खाना नहीं बना? समान, ओ समान। भैया, किसे आवाज लगा रहे हो? भाभी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई? ऑफिस से अभी आई नहीं। 9:30 बज गए, अभी तक नहीं आई। कहाँ गई होगी? ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम जब जाना ही था तो रात का खाना बना के तो जाना चाहिए था। पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा करो तुम लोग बाजार से जाके कुछ खा लो। ले लो। ले ले। और सुनो, मेरे लिए भी कुछ ले आना। ठीक है भैया। चंदर, किसे फोन कर रहे हो? पौने 10 बज चुके हैं। ये कोई टाइम है शरीफ औरत के घर आने का? आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। व्हाट सॉरी? हमारा ऑफिस 5 बजे बंद होता है। इतनी देर कहाँ थी? माँ के घर गई थी। बलवंत का ऑफिस में फोन आया था कि माँ की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये काम तो बलवंत भी कर सकता। चंदर, तुम तो जानते हो ना, माँ बलवंत का कहना कहाँ मानती है। उन्हें तो मैं पकड़ के जबरदस्ती लेकर गई। और इतने से काम में इतनी देर लगा दी।
डॉक्टर से लौटकर मैंने उन दोनों के लिए खाना भी बनाया। ओह, और ये भूल गई कि यहाँ पति और उसके भाई भूखे बैठे होंगे। मैं अभी बना देती हूँ। भैया आपका खाना। खाना? खाना आपने क्यों मंगाया? मैं तो आकर बनाते ही ना। कब? जब हम भूख से मर जाते। और वैसे भी आप तो अपनी माँ के घर खा के आई होंगी। धर्म, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोगों को खिलाए बिना मैं कभी खाना खा सकती हूँ? नाटक बंद कर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई की फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। चंदन, आप ये क्या कह रहे हो? इन दोनों के साथ साथ आप भी बिना सोचे समझे बच्चों जैसे बातें करने लगे हो। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, कम अकल हूँ। अकल नहीं है मुझे। यही साबित करना चाहती हो ना तुम? हाँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। क्या था तुम्हारा मतलब? हाँ? क्या मतलब था तुम्हारा? बोलो। कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत थक गई हूँ। रूम में जाकर कपड़े बदलती हूँ। जाती हो तो जाओ, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? हट! भैया मैं खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं धर्म, तुम लोग सो जाओ, जाओ सो जाओ। मैं बाहर मुंह ठीक करके आता हूँ, जाओ। मेरा मूड आज है। प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मैं क्या करूं? पत्नी के होते कहीं और जाऊं? समन, तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं जब चाहूं, जो चाहूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझे? बैठ बेटा। टचवुड माँ, आज तो तुम्हारी तबीयत पहले से बहुत अच्छी लग रही है। लगता है वक्त पर दवा ले रही हो, है ना? अरे दीदी, माँ को तो वक्त का ध्यान ही नहीं रहता है, इसीलिए तो मैंने ट्यूशन छोड़ दी। ट्यूशन छोड़ दी? मगर क्यों? और क्या करता, अगर मैं ट्यूशन पर जाता हूँ तो माँ वक्त पर दवा तो क्या खाना भी नहीं खाती है। शायद तुमने ठीक निर्णय लिया, क्योंकि बेटी क्या हुआ तुझे? क्योंकि अब तुम्हारी बेटी तुम्हारा ख्याल रखने के काबिल नहीं रही। सुमन, सब ठीक तो है ना? बेटे जवाब दे, चुप क्यों है? तेरी ये खामोशी देखकर तो मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा पति शराबी है, भाइयों को बिना वजह सर पर चढ़ाकर मेरा अपमान करता रहता है। बेटे तू कहे तो मैं दामाद जी से बात करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। जितना मैं इधर आती हूँ ना, उतना भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि वो खपती इंसान दोषी ठहरा देगा तुझे मुझे बिगाड़ने का। तो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएगी तू? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता माँ। 6 बज गए। ओ माय गॉड। माँ, अब मैं चलती हूँ। देख बेटा,
तू हमारी चिंता करनी बिल्कुल छोड़ दे और सिर्फ उधर ध्यान दे। शायद फिर भी चिकने घर पर कोई असर नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ये लो तुम्हारा उपहार। थैंक यू। सुमन, अरे बेटा तू कब आई? अभी अभी आई हूँ माँ। माँ देखो दीदी मेरे लिए कितना बढ़िया उपहार लाई है। अच्छा देखो तो। बेटी, इतना कीमती तोहफा लाने की भला क्या जरूरत थी? माँ, मेरे प्यारे भैया का जन्मदिन रोज रोज थोड़ी होता है। लेकिन इतना महंगा तोहफा लाने पे कहीं तुम्हारा पति तुमसे नाराज हो गया बेटा तो? माँ, इस वक्त तुम उनकी चिंता छोड़ो और फिलहाल मेरे भैया को मुझे ढेर सारा प्यार करने दो। भैया अब मैं चलती हूँ। बेटा सुमन रुक जरा। बेटा बलवंत, जा हलवाई की दुकान से जाकर जल्दी से मिठाई लेके आ। आज के दिन हम तेरी दीदी को यूं ही थोड़ा खाली हाथ ससुराल जाने देंगे, है ना? ठीक है माँ। दीदी आप 2 मिनट बैठिए, मैं भागा गया और मिठाई लेकर भागा आया। आज फिर शराब? शराब वराब छोड़ो। महारानी ये बताओ अब तक कहाँ वारागर्दी कर रही थी? ये शौक आपका है, मेरा नहीं। तो अब तक दफ्तर का काम निपटाया जा रहा था, हाँ? सोचो सोचो, कोई भी झूठा बहाना सोचो, और अगर नहीं सूझता तो कुछ भी कह डालो, मगर बेहतर यही होगा कि सच बोलो, वरना। सच? सच तो ये आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। उसे मुबारक देने अपने माँ के घर गई थी। यूं कहो कि तनख्वाह मिली थी, उसे लौटाने गई थी। ये लो, लो मेरी तनख्वाह। ये तो कम है, बाकी पैसे कहाँ हैं? फ्लैट की किस्त भर कर आई हूँ। और कहाँ है? बलवंत के लिए उपहार खरीदा था। महारानी जब तक अपने मायके वालों के ऊपर रुपए ना लुटा दे चैन नहीं पड़ती। इस घर के खर्चे की तुम्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है। तुम्हें भी तनख्वाह मिली होगी ना आज? मिली, मैं जो चाहे करूं, तुम्हें क्या? हाँ हाँ, तुम जो भी चाहे वो करो, शराब पियो, जुआ खेलो, मुझे कुछ कहने का हक कहाँ है? ये तुम्हारे हाथ में क्या? ये जन्मदिन पर माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे। बड़ी लालची है तुम्हारी माँ। सैकड़ों रुपए का उपहार लेकर चंद लड्डुओं में टरका दिया।